Good morning. Today we are going to start second chapter. The name of the second chapter is matter around us pure? अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो प्योर है क्या? सो व्हाट आर द डिफरेंट मैटर? कितने पदार्थ हम हमारे डेली लाइफ में डेली यूज में यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखेंगे तो पिछले चैप्टर में जो हम पढ़े, मैटर ऑकर इन 3 डिफरेंट स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सो इन दिस 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, how many different matters are present around us and what we are using? ऐसे कितने सारे जिनको हम यूज करते हैं। सॉलिड में हम नमक यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं, खाने की बहुत सारी चीजें, दाल है, चावल है, ये यूज करते हैं। उसके बाद में लिक्विड में हम तेल यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, है ना, बालों में लगाने वाला तेल यूज करते हैं, तो बहुत सारे। उसके बाद में गैसेस में हम क्या यूज करते हैं, जैसे सिलेंडर है हमारा, एलपीजी गैस है, ये यूज करते हैं। और बहुत सारे, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये गैसेस में ऑक्सीजन। हवा में जो ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन से तो हमारा चल ही नहीं सकता। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर विच वी आर यूजिंग। तो ये मैटर यूज करते समय हमारे को ये पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एडल्ट्रेशन मिक्स है। तो मिक्स किया हुआ है। देखो बहुत बार क्या होता है, मार्केट से मम्मी पापा कुछ सामान लेके, जैसे चावल लेके आते हैं पापा, तो मम्मी को चावल को चुनना पड़ता है, उसमें से पत्थर निकालना पड़ता है। दाल रहती है, उसमें से दूसरी दाल रहती है, तुअर की दाल लेके आए तो उसमें दूसरी वाली दाल मिक्स रहती है। तो ये ऐसा होता थोड़ी है एक्चुअली। जब तुअर की दाल बनती है खेत में तो उसमें दूसरी दाल थोड़ी आती है। चावल जब बनते तो उसमें मिट्टी थोड़ी आती है। ये सब मिलावट है, ये मिला हुआ है। मिलावट, मिलाना मतलब मिक्सर करना। तो हमको पढ़ना है मिक्सचर, हमको पढ़ना है मिक्सचर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर? अब मिक्सचर पढ़ते समय क्या हो सकता है, हमको स्टेट के बारे में समझना पड़ेगा। सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड प्लस गैस मिक्सचर, लिक्विड प्लस गैस मिक्सचर, लिक्विड प्लस लिक्विड मिक्सचर, गैस प्लस गैस मिक्सचर। इतने सारे कॉम्बिनेशन है। लेकिन जो भी टाइप का कॉम्बिनेशन हो, हमारे को कोई लेना देना नहीं कौन से टाइप का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन when this type of mixture is there, whether that mixture occur in single phase, मतलब एक ही स्टेट में है क्या, जैसे सॉलिड तो सॉलिड ही रहेगा। लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड है तो वो कौन से स्टेट में है, क्या वो सॉलिड है और लिक्विड है। अगर सॉलिड गैस है तो वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड है कि गैस है। मिक्स करने के बाद उसकी एक स्टेट आती है कि अलग अलग आती है, कि मिक्स किया हुआ दिखता है, कि मिक्स किया हुआ जो पोर्शन है वो थोड़ा थोड़ा आंखों को दिखता है, या वहां पे नीचे जाके सेटल होता है। इसके आधार पर मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप्स में नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये हमारे को किसी हालत में इस क्लास में समझना है। और ये जो मिक्सचर है, जो भी ये मिक्सचर को भी हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। इस मिक्सचर को प्यूरिफाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स भी है। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डिकंटेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, बहुत सारे मेथड से अलग अलग, सेपरेटिंग फनेल है। तो ये मिक्सचर को अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी हमको पढ़ना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन, ये दिस सॉल्यूशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मिक्सचर, बिकॉज मिक्सचर इज हैविंग 2 or more component, 2 or more component. Solution is also the mixture of 2 or more component, but it is homogeneous mixture. मतलब होमोजेनियस मतलब 2 और 2 से ज्यादा को भी मिक्स करेंगे तो दिखेगा एक ही स्टेट। जैसा एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल इज, मान लो वाटर एंड शुगर या वाटर प्लस साल्ट, इनको अगर मिलाएंगे, शुगर में अगर पानी मिलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद शुगर ऐसी घुल जाती है कि शुगर दिखती नहीं। मतलब शुगर के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से नीचे, और 1 नैनोमीटर से नीचे होगा तो पानी जैसा ही दिखेगा। साल्ट भी मिक्स होगा पानी में, दूसरे एग्जांपल अगर लेते तो भी वो एक जैसा वाटर जैसा ही दिखेगा। तो ये भले ही ये सॉलिड है, लिक्विड में डिजोल्व किया लेकिन दिख रहा है लिक्विड। सो इट इज द होमोजेनियस, मींस यू कैन नॉट रिमूव इट डायरेक्टली फ्रॉम दैट सॉल्यूशन। एक ही स्टेट में दिखता है, होमोजेनियस स्टेट, लिक्विड दिखता है। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजेनियस दिखने वाला, एक ही स्टेट में रहने वाला, उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से नीचे, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। और इस सॉल्यूशन में दो बातें होती है, दो चीजें होती है सॉल्यूशन में। एक होता है सोलूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को पढ़ते समय दो बातें ध्यान रखना, एक होता है सोलूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वो जो ज्यादा होता है, मेजर क्वांटिटी में जो होता है ना, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम होता है उसको सोलूट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर H2O सॉल्वेंट है और साल्ट सोलूट, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हो गए सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के भी टाइप्स है। दिस सॉल्यूशन इज ऑफ अगेन डिफरेंट टाइप। नंबर 1 ट्रू सॉल्यूशन, मतलब सिंपल सॉल्यूशन। Then saturated solution and supersaturated solution। सिंपल सॉल्यूशन, एक अगर हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया, यह है 100 ml वाटर। ये 100 ml वाटर में हमने 1 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, इसमें शुगर डाला और स्टरर से इसको स्टर करके घुमाया। तो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोलूट। क्या हुआ, शुगर के मोलिकुल्स वाटर के मोलिकुल के बीच बीच में मिल गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, वो बन गया सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। फिर हमने क्या किया, और 1 ग्राम शुगर डिजोल्व किया, वो घुल गया। फिर 1 ग्राम शुगर डिजोल्व किया, फिर घुल गया। फिर 1 ग्राम शुगर डिजोल्व किया, फिर घुल गया, और 1 ग्राम शुगर डिजोल्व। ऐसे किया इतनी बार 1 ग्राम शुगर डिजोल्व किया कि एक बार एक समय ऐसा आया कि शुगर घुलना, कितना भी घोलेंगे तो शुगर घुलना पर, और शुगर यहाँ पर नीचे जमा हो गया। वो समय, जिस समय शुगर घुलना बंद हो गया, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शुगर घुलना बंद, 1 ग्राम भी डालेंगे तो भी, एक छोटा सा पार्टिकल भी डालेंगे तो भी बंद, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने बर्नर से, इसको ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, इधर वायर गॉस लगाया, ये, और ये है बर्नर, और बर्नर से इसको जलाया, ये बीकर को गर्म किया। बीकर को गर्म करने के बाद, यू नो वेरी वेल, व्हेन लिक्विड बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, पिछले चैप्टर में पढ़े, when liquid start boiling it forms its vapors and the temperature at which the liquid start boiling, that point is known as boiling point। तो
बॉइलिंग अगर हुआ लिक्विड का तो धीरे धीरे गैसेस बनना शुरू हो जाते हैं, और गैसेस बनने का मतलब है कि गैसेस लिक्विड के पार्टिकल्स से थोड़े से पास पास रहेंगे, सॉलिड के तो बहुत कॉम्पैक्ट रहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे पास पास रहेंगे, लेकिन गैसेस बनने से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। जैसे ही बॉइलिंग शुरू हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो वाटर मॉलिक्यूल को गर्म करने से वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो जगह बन गई, जगह बन गई तो क्या होगा, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स नीचे पार्टिकल्स थे वो फिर से उसमें घुल जाएंगे। फिर और 1 ग्राम शुगर डालेंगे हम और गर्म कर रहे हैं तो और घुल जाएंगे, और 1 ग्राम शुगर डाल रहे हैं और गर्म कर रहे हैं तो घुल जाएंगे। लेकिन तब भी एक समय ऐसा आएगा उसकी कैपेसिटी वाटर की उतनी ही रहेगी, जितने वो एक्सपांड हो सकते हैं उतने ही शुगर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, लास्ट में वो भी घुलना बंद हो जाएंगे। दैट सॉल्यूशन कि गर्म भी करो ठंडा भी रखो, घुलना बंद हो जाएंगे, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये भी सॉल्यूशन है जिसमें घुलना ही बंद हो जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये शुगर के जो अलग अलग सॉल्यूशन को मैंने आपको ये किस तरह कैसे क्या रहता है, ट्रू सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बताया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद वाला टॉपिक है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन।